डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पर्यटन भवन में मीटिंग से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। पर्यटन, आरटीडीसी और आर्ट एंड कल्चर के अधिकारियों की मीटिंग हुई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पर्यटन भवन में ये पहली बैठक रही। पर्यटन प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन निदेशक रश्मि शर्मा, एमडी वीपी सिंह समेत पर्यटन विभाग के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। दामोदर हमारे सहयोगी सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दामोदर, किस प्रकार की ये पूरी बैठक रही दिया कुमारी की? क्या दिशा निर्देश दिए गए? कौन कौन लोग शामिल हुए, बताएं अपडेट्स। देखिए, जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज पर्यटन विभाग, आरटीडीसी, आर्ट एंड कल्चर, सभी जो पर्यटन जुड़े विभाग हैं उनके सभी अधिकारियों की आज मीटिंग ली है और मीटिंग में उन्होंने पर्यटन को लेकर खासा फोकस किया है और ख़ास तौर से ये कहा है कि किस तरीके से पर्यटन जो राजस्थान आता है तो उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट, क्योंकि टूरिज्म से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आता है तो उसे कह सकते हैं कि ट्रेन के माध्यम से भी, आपके एयरलाइन से, इसके साथ साथ ई रिक्शा, रेस्टोरेंट, सभी जोड़कर सभी से लेकर डिस्कस किया और उसी को लेकर हमारे साथ पीएचटी मैडम है, उनसे बात करेंगे। क्योंकि अभी हमने आपको दिया कुमारी की बात भी सुनाई थी, उन्होंने जो कहा है उसको लेकर। मैम, आज जो डिप्टी सीएम ने मीटिंग भी ली है सभी डिपार्टमेंटों की, क्या रहा उस मीटिंग में? देखिए, आज दूसरी बार काफ़ी डिटेल में डिप्टी सीएम मैडम ने मीटिंग ली है और ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरह से हम, क्योंकि अभी टूरिज़्म सीज़न चल भी रहा है, तो किस तरह से हम टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएं। अभी जैसे कल काइट फेस्टिवल हुआ है, उसी की तर्ज पे किस तरह से हम और बड़े बड़े इस तरह के आयोजन करें जिससे टूरिस्ट को एक अच्छा अनुभव हो और रिपीट टूरिस्ट की संख्या बढ़े। प्लस जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं राजस्थान में अलग अलग जगह पे, उनका स्टे, लेंथ ऑफ स्टे भी बढ़ा जाए। 2 दिन रुक रहे हैं तो 3 दिन रुके, जहाँ 3 दिन रुक रहे हैं वहाँ 4 दिन रुके। तो किस तरह से हम अपने इवेंट्स को अट्रैक्टिव बढ़ाएं, किस तरह से टूरिस्ट की सुविधाओं पे हम फोकस दें। आरटीडीसी की हमारी जो प्रॉपर्टीज़ अच्छी चल रही है उनको और कैसे उनका क्या कहते हैं ना, सुविधाएं बढ़ाएं, जो बंद पड़ी हुई है उनको वापस कैसे रिवाइव करें, इस पे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है। ये भी रहता है अधिकतर कि किस तरीके से टूरिस्ट आता है तो ऑफ सीजन में जैसे टूरिस्ट नहीं दिखता है, सिर्फ सीजन तक ही सीमित है। इसको लेकर भी मैडम ने कुछ दिशा निर्देश। बिल्कुल, माननीय डिप्टी सीएम मैम के ये डायरेक्शंस थे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ऑफ सीज़न वाला टाइम है उसमें भी राजस्थान में अट्रैक्टेड रहे टूरिस्ट। तो कुछ इस तरह के इवेंट्स हम लोग कर सकते हैं। अब टूरिज़्म के अलावा जैसे माइस के रूप में राजस्थान बहुत अच्छा उभर के आ रहा है। वेडिंग स्पेशली जो गर्मियों में हो रही हैं, काफ़ी हो रही हैं और काफ़ी लोग भी उसमें आते हैं। अभी जैसे कुछ कॉन्क्लेव्स होते हैं, अभी इवेंट मैनेजर्स का कॉन्क्लेव हुआ, वेडिंग प्लानर्स का कॉन्क्लेव हुआ, इनको हम कैसे बड़े लेवल पे कर सकते हैं और साथ साथ हम लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ ऐसे करें स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कि उनको ऑफ सीज़न में भी यहाँ पे आए। नए सर्किट को लेकर भी मैडम ने क्या कहा? अभी मैम का ये जो डायरेक्शन था कि हमारे जो सर्किट्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हो, रिपीट टूरिस्ट आए, तो नए नए डेजर्ट में कौन से नए एरियाज़ आ सकते हैं, प्रताप सर्किट को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, और भी इस तरह के जो हमारे सर्किट्स हैं, एडवेंचर ट्रेल्स हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करें, इस पर हम लोग काम करेंगे। पर्यटन के प्रचार प्रसार को लेकर भी खास रहता है, क्योंकि प्रचार प्रसार पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट है। प्रचार प्रसार अब क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छे लेवल पे डिपार्टमेंट का हो रहा है, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा किस तरह से बनाएं और जो ऑफ सीज़न में किस तरह से हम अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करके टूरिस्ट को बढ़ाएं, इस पे भी काफ़ी चर्चा की गई। क्योंकि फेयर वगैरह होते हैं, मेले वगैरह, तो टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले। जैसे कि भी काइट फेस्टिवल में जगह कम थी, टूरिस्ट ज़्यादा था, इस समय परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें भी काफ़ी विचार विमर्श पे हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम्स पे हम लोग अलग अलग जगह पे भी करें और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जयपुर के अलावा पतंग उड़ाने का कुछ जिलों में अलग अलग टाइम होता है, सभी मकर संक्रांति पे नहीं उड़ाते, तो उन जिलों में उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे भी ऐसे फेस्टिवल्स आयोजित किए जाएँ। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से आज दिया कुमारी ने जो मीटिंग ली है और उस मीटिंग के माध्यम से यही रहा है
कि जो काइट फेस्टिवल पर कल जैसे टूरिस्टों को खासी समस्या का सामना करना पड़ा था, अब उसको लेकर क्योंकि प्रदेश में अलग अलग सीजन में अलग अलग जिलों में जैसे 26 जनवरी कहीं 15 अगस्त में कभी काइट फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो फेस्टिवल होते हैं या जो फेयर्स वगैरह होते हैं उनमें पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उनके आवागमन के साधन जो सुचारू हो उसको लेकर भी खासे फोकस किया गया, उसी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही जो पर्यटन को बढ़ावा को लेकर क्योंकि ऑफ सीजन में टूरिस्ट राजस्थान नहीं दिखता है, तो ऐसे मैडम ने कहा है, जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी ने कहा है कि इस पर क्यों नहीं अधिकारी काम करते हैं, क्योंकि जो ऑफ सीजन उसमें भी टूरिस्ट यहाँ राजस्थान आए, क्योंकि राजस्थान में किले महल ही नहीं, यहाँ पे झीलें भी हैं, इसके अलावा डेजर्ट है, इसके अलावा और भी कई ऐसे सर्किट। ठीक है, मतलब अगर संक्षेप में देखें तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी पर्यटन से जुड़ी, क्योंकि सीजन चल रहा है और क्या गाइडलाइंस दी हैं मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने, ये देखने वाली बात है, क्योंकि पर्यटन को और बेहतर करने की दिशा में जो है वो यहाँ पर टीम जो है वो आगे बढ़ेगी, विशेष तौर पर दिया कुमारी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए दामोदर। इन